रीवा आईजी उमेश जोगा के सख्त दिशा निर्देश। अब अगर थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों की वसूली करने की शिकायत मिलना और पीड़ितों से गलत व्यवहार करते पाए गए और उनकी तरफदारी थाना प्रभारी करेंगे तो पहले थाना प्रभारी पर कार्यवाही की जाएगी, उसके बाद उनके वसूली करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों पर, जिसमें लगातार कई बार घाक आरक्षकों की वसूली करने, पीड़ितों की शिकायतों का सौदा करना, पीड़ितों से गलत व्यवहार करने की शिकायत मिलती है तो इनको बचाने के लिए थाना प्रभारी पक्ष लेंगे तो उन पर ही पहले कार्यवाही की जाएगी। इस पहल से काफी ज्यादा थानों की स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि कई बार वसूलीबाज पुलिसकर्मी थाना प्रभारी के कारण बचते आए हैं, क्योंकि अधिकारी के पास जब शिकायतें होती थी या मीडिया में खबर के माध्यम से तो थाना प्रभारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बचाने के लिए तरह तरह की कहानी बताकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करते थे। लेकिन अब वसूलीबाज खाक आरक्षकों को बचाने के चक्कर में थाना प्रभारी पहले निपटेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि शनिवार रात के 12 बजे तक कुल 783 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1347 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 388 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद शनिवार को 19 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई। अब जिले में कुल 7,380 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 5,639 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 1,693 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब मृत्यु के कुल प्रकरण 48 हो गए हैं। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद भी राज्यों के कुछ जिलों में धड़ल्ले से शादियां हो रही हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला धार शहर में सामने आया है, जहां बारात लेकर जा रहा दूल्हा और उसका ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसकी जानकारी पल भर में पूरे बारातियों में हड़कंप मच गया। आलन फालन में बारात को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस ने कहा कि बारात ले जा रहे 2 वाहनों को रास्ते में रोका गया क्योंकि शादियों पर रोक लगी हुई है। इसके बाद जब दूल्हे का रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है। इसके बाद ड्राइवर का भी टेस्ट हुआ तो उसकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। संक्रमण की दूसरी लहर में दमोह चुनाव कराना जानलेवा साबित हो गया है। चुनाव कराने के लिए दमोह जिले में 800 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें से 200 शिक्षक चुनावी प्रशिक्षण लेने और इसके बाद मतदान कराने में संक्रमित हो गए और अब तक 14 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह मौतें 36 दिन में हुई। 100 शिक्षक अब भी कोरोना से सांसों की जंग लड़ रहे हैं। इनमें 20 की हालत गंभीर बनी हुई है। आश्चर्य की बात है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बावजूद जिला प्रशासन ने शिक्षकों की सुध नहीं ली। यहां तक कि उन्हें अस्पतालों में बेड तक नहीं मिले। मजबूरन कई शिक्षकों को जबलपुर और सागर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। शिक्षक ब्रिजलाल अहिरवार चुनावी ड्यूटी में संक्रमित हुए और उनसे उनकी पत्नी भी संक्रमित हो गई। 5 मई को दोनों ने दम तोड़ दिया। भोपाल मध्य प्रदेश में शनिवार को दोपहर 1:20 पर भूकंप के हल्के झटके की खबर से हड़कंप मच गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हवाले से यह खबर सोशल मीडिया पर आई थी कि भोपाल से 12 किलोमीटर दूर इसका केंद्र था, जिसकी तीव्रता 4.3 दर्ज की गई। यह खबर दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। स्थानीय मौसम विभाग ने भी ऐसी किसी खबर से इनकार किया है। भोपाल के स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक टेक्निकल समस्या के बाद उसे रिफाइन कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट के मुताबिक मध्य प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप कवच क्षेत्र का एक भाग, जिसका करीब 33.1% भाग भारत के केंद्रीय टेक्टोनिक क्षेत्र के तहत आता है। इसके 52 जिलों में से 28 जिले भूकंप संवेदी हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन्हें जोन 3 में डाला है, जो मध्य स्तर का खतरनाक बताया गया है। सीधी शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, सिवनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, अनूपपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पिछले कुछ दिनों से भूकंप के झटके आने से लोग दहशत में हैं। भूवैज्ञानिक अब भी वहां जांच कर रहे हैं। इसके अलावा निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी क्षेत्र में भी कई बार भूकंप के झटके आने से लोग दहशत में रहते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में कई बार वहां भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भोपाल के कालियाशोर डैम के आसपास भी पिछले 2 साल में कई बार धमाकों के साथ झटके महसूस किए जा चुके हैं। वैज्ञानिक यहाँ भी कई बार जांच कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थिति का खुलासा नहीं हो पाया है।
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मुर्धवा बीजापुर मार्ग पर एक शनिवार की सुबह एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई। इस दौरान कार में सवार दूल्हा दुल्हन सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल को एम्बुलेंस की मदद से मेयरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया गया कि मेयरपुर थाना क्षेत्र के बभनडीहा गांव के पास मुर्धवा बीजापुर मार्ग पर शनिवार की सुबह बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के नाले में पलट गई थी। कार में सवार दूल्हा राजाराम 22 वर्ष, पुत्र दिनेश नीरज, पुत्र केदार, राजकुमारी, पुत्री दिनेश, रमाशंकर, पुत्र मुन्ना महेश, पुत्र दिनेश, शिवमंगल, पुत्र जगन्नाथ, सभी निवासी ग्राम सिरौली थाना करमा और दुल्हन सीमा, पुत्री मुन्ना निवासी चपकी थाना बभनी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीण व 108 एम्बुलेंस की मदद से मेयरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद संगीता की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। नैनीताल से हमारे रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने अपने कार्यक्रम मिशन हौसला के तहत रविवार को नैनीताल में बच्चों के विदेश में रहने के कारण मॉल रोड पर अकेले रहने वाली कोरोना पॉजिटिव होने के बाद घर पर ही उपचार करा रही 88 वर्षीय पुष्पा साह पत्नी स्वर्गीय सुंदर साह को रविवार को स्वास्थ्य खराब होने पर उपचार के लिए बीडी पांडे जिला चिकित्सालय लाया गया। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई सगा संबंधी न होने के कारण नैनीताल पुलिस ने ही पीपीई किट में हिंदू रीति रिवाज से स्थानीय पांच स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराया है। और अब से प्रादेशिक हलचल। भोपाल में 1000 बेड का क्वारंटाइन सेंटर तैयार। नेहरू स्टेडियम में माधव सेवा केंद्र आज से होगा शुरू। 200 डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ होंगे तैनात। जबलपुर में कोरोना ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड। जांच सैंपल बढ़ाते ही एक दिन में 926 नए संक्रमित सामने आए। 636 लोग ठीक भी हुए। भोपाल में बड़ा हादसा। लोडिंग ऑटो को टक्कर मारकर तेज रफ्तार डंपर घर में घुसा। 2 की मौत, 2 की हालत नाजुक। और गुना में शादी समारोह में बुलाए 200 मेहमान। डीजे पर चल रहे नाच गाने और भीड़ को रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, 2 घायल। और पैसा राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन। इस बार मेट्रो भी बंद। 26 दिन बाद सबसे कम 13,336 केस आए, पर केजरीवाल बोले जान है तो जहान है। कानपुर में भूख मिटाने के लिए युवक सड़क पर फैला दूध पी गया। लोगों ने खाने का सामान दिया। यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा। इमरजेंसी सेवाओं के लिए मिलेगी छूट। एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बनवाना होगा ई पास। और मोदी के मंत्री का योगी को खत। केंद्रीय मंत्री गंगवार ने लिखा, अफसर फोन नहीं उठाते, मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।